मतलब कि गाय का मांस बीफ खाने की बात कर रहे थे, जबरदस्ती खाने की दबाव बना रहे थे। मनी मिराज का बोलना ये था कि तुमको बीफ खाना पड़ेगा और तुमको बीफ बनाना भी पड़ेगा। मैं तो मुर्गा भी खाने के लिए नहीं बोलता था, वो तो रोज खाती है। और तरीके ये हुई ना बात, जो लड़की नवरात्रि में हिंदू होकर के मीट खाती थी उसको कोई जबरदस्ती मीट खिलाएगा? नहीं। उसको कोई जबरदस्ती बोलेगा तुम गाय का मांस खाओ? ये हो ही नहीं सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजू शर्मा वह हिंदू हैं, उनके मुख से सुन लो। मिराज भाई हम लोग के साथ नवरात्रि मना रहे हैं, वो हिंदू बन के, लेकिन आप हिंदू हो के भी मुसलमान बन गए। हिंदू हो के भी नवरात्रि में मीट मंगा कर खाते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो खुद रोज मुर्गा खाती हूँ मैं, आपको और मेरी माँ कैसे आपको जबरदस्ती गऊ का मांस खिलाएंगे, बीफ खिलाएंगे? आप तो खुद डेली मेरा मुर्गा नहीं रह सकती हो। प्यार को जानवर का नाम दे दिया। तरीके ये नया नौटंकी शुरू हो गया, प्यार को जानवर का नाम दे दिया। भैया अगर तुम प्यार करती तो मनी मिराज को गाली बिल्कुल नहीं देती, उसकी फैमिली को गाली बिल्कुल नहीं देती। घटिया इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद। तुम जैसे घटिया इंसान घटिया मुसलमान पर विश्वास किया कि अपने ही भाई की बीवी के साथ गलत संबंध बनाता है। कौन ऐसा पत्नी है जो अपने हस्बैंड को गाली देगी अगर सच्चे दिल से प्यार करेगी? तुम्हारी जो आंसू है ना वो दिखावे के हैं, जनता समझ चुकी है तुम्हारी असलियत। मनी मिराज का इंटरव्यू देखो, तुम्हारी तारीफ कर रहा है बंदा अभी भी, इसका मतलब है उसके दिल में तुम्हारे लिए अभी भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है। वन्नू जी एक अच्छे कलाकार है, मेरे एक अच्छा प्यार था और काफी सराहा, कितना मतलब बहुत सारे गाने हमारे 300 मिलियन 500 मिलियन उन्हीं के। भाई मनी मेरा क्या कहना है, मैं इसे मुर्गा खाने के लिए भी मना करता था, फिर भी यह मानती नहीं थी, हर पार्टियों में फंक्शन में खाई जाती थी। मनी मिराज के टीम में 80 से ज्यादा हिंदू हैं। अगर मनी मिराज भाई गाय का मांस खिलाते, जबरदस्ती करते तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वन्नू द ग्रेट के साथ मनी मिराज जबरदस्ती किए होते, गाय का मांस खाने के लिए कहते या बनाने के लिए कहते, तो 3-4 साल उनके साथ रही, पहले क्यों नहीं बोली? यह सब हिंदू मुस्लिम कर करके आपस में दंगे फसाद कराना चाहती है, सिंपैथी कमाना चाहती है कि हिंदू भाई मेरे तरफ से बोलेंगे। सबको पता चल गया तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे बातों में 1% भी सच्चाई नहीं है। बात कैसे बिगड़ गई? क्यों बात बिगड़ी? यही शादी से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बात रही धर्म की तो मैं सारे धर्म का इज्जत करता हूँ। तरीके बात बिगड़ी है शादी से, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? इसी वजह से वन्नू द ग्रेट बौखला गई। जब मनी मिराज ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया, तब सारी बुराइयां मनी मिराज की वह दिखा रही है। तब मनी मिराज उसकी नजर में बुरे हो गए। पहले तो 2-3 साल मजे की अच्छे थे, तो ये इल्जाम, अगर कुछ चीज नहीं मिलता है तो ये इल्जाम लगाया जाता है, फिर बाद में बुरे हो गए। उसका रीजन यह है कि मनी मिराज ने शादी करने से मना कर दिया। प्यार मोहब्बत का वो एक साथ रहेंगे और बाद में यदि कोई समस्या आ गई तो लड़का को सीधे रेप केस में करके जेल भेज दो, ये परंपरा चल रही। भाई मनी मिराज वन्नू द ग्रेट के साथ 2-2.5 साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन वन्नू द ग्रेट रिलेशनशिप में ही बीबी बन गई थी। हर बात पे टोकना, कब तुम लैटरिन में जाओगे, कब तुम ब्रश करोगे, कब तुम खाना खाओगे, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, और हर गानों में वन्नू द ग्रेट होना चाहिए मनी मिराज के। यह सब मनी मिराज भैया झेल नहीं पाए, पागल हो गए थे इसके चक्कर में, और टीम को तोड़ने का काम मनी मिराज की कर रही थी वन्नू द ग्रेट। इसी वजह से मनी मिराज ने सोचा शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद तो मेरा भर्ता बना देगी, इसी वजह से वह शादी करने से मना कर दिए। भाई मनी मिराज बंदा इतना सीधा साधा, भाई मीडिया वालों ने उसके गले में इतना ज्यादा माइक लगा दिया है। एक तो बंदा नर्वस में है, और जो भी बोल रहा है मनी मिराज ने वन्नू द ग्रेट के खिलाफ एक भी शब्द गलत नहीं बोला, ने तो गाली दी। वहीं पर वन्नू द ग्रेट हर इंटरव्यू में मनी मिराज की बैंड बजा रही है, गाली दे रही, सारे मुसलमानों को गाली दे रही है। ये है फर्क मनी मिराज की सोच में और वन्नू द ग्रेट की सोच में। कौन किससे प्यार करता था वन्नू द ग्रेट की गाली से पता चल जाएगा। तुम जैसे घटिया इंसान घटिया मुसलमान पर विश्वास किया। भाई शिवनंदन भारती जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, मनी मिराज के वकील हैं, उन्होंने सारी बातें समझा दिया कि मनी मिराज वन्नू द ग्रेट 2 से 2.5 साल रिलेशनशिप में थे,
तो ऐसे में कोई बंदा जबरदस्ती कैसे कर सकता है? अगर इतना लंबा दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई लड़की आरोप लगाती है तो वह आरोप बेबुनियाद माना जाता है लॉ के अकॉर्डिंग। बताइए, आप लोगों ने कहा 2.5 साल, कोर्ट में भी इस बात को कंसीडर किया था कि लंबे रिलेशन तक आप ये नहीं कर सकते कि शोषण हुआ। 2.5 साल तक किसी का, अगर 1 महीने 2 महीने की बात होती है तो मान सकते हैं। इतने लंबे टाइम के साथ में रहने के बाद जब आप झूठे आरोप लगा रही हो तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी लड़कियां शादी करना चाहती हैं, पैसे के लिए यह सब करना चाहती हैं, जैसा उनके वकील कह रहे हैं। और यह बात सच होता साबित हो रहा है। वनु द ग्रेट ऐसा सोच रही है पैसे के लिए। वनु द ग्रेट के पास शादी का कोई एविडेंस नहीं है। अगर एविडेंस होता तो मीडिया के सामने खोल देती, वह चुप रहने वाली नहीं थी। लेकिन मनी मेराज, सबको पता है, वनु द ग्रेट के साथ रिलेशनशिप में रहते थे। रिलेशनशिप का मतलब यह नहीं हुआ कि वह शादी कर लिए। रिलेशनशिप अलग होता है, शादी करना अलग होता है। बाद में शादी का दबाव डालने लगी वनु द ग्रेट मनी मिराज के ऊपर। इसी वजह से मनी मिराज ने सीधा मुकर गया, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी कि मनी मिराज तंग आ गए थे उसकी लाइफ से, दूर भागना चाहते थे। मनी मिराज के रिसेंटली गाने फ्लॉप हो रहे थे वनु द ग्रेट के साथ, क्योंकि एक ही जोड़ी, एक ही मतलब हर गाने में दोनों को देख करके जो जनता है, पब्लिक पागल सी हो गई थी। मनी मिराज चाह रहे थे कि दूसरे एक्ट्रेस के साथ भी काम करे, लेकिन नहीं। वनु द ग्रेट का कहना था कि आप बस मेरे साथ ही काम कर सकते हो, किसी के साथ कर नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा इंटरफेयर उनकी लाइफ में डाल रही थी। जो अच्छे हिंदू होंगे, जो समझदार होंगे, उसकी बातों को समझेंगे। किस तरह से वह गालियाँ दे रही है, सारे मुसलमानों को गालियाँ दे रही है। सारे मुसलमान को गाली देना ये गलत है, या कोई सारे हिंदू को गाली देते हैं वो गलत है। और ये गलत ही नहीं है, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान। भाई शिवनंदन भारती का कहना है कोई भी बंदा अगर किसी सारे मुसलमानों को गाली दे, उनको टारगेट करे, उस पर केस लंबा बन सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है। तो वनु द ग्रेट को भैया जेल में डाल दो पूरी लाइफ के लिए। 12-13 साल एक लड़की के साथ संबंध में रहा, उससे बच्चे तक पैदा किया। ये अगर तुम्हारे दिल में मनी मिराज के लिए प्यार रहता तो यह नहीं कहती कि उस लड़की के साथ 2 बच्चे पैदा किए, अपने भाई की बीवी के साथ रिलेशनशिप में था, संबंध बनाता था। अगर मनी मिराज इतना ही बुरा था, इतना नीच हरकत करता था, तो उससे शादी क्यों करना चाहती हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। कौन लड़की चाहेगी जब उसका घर वाला इतना बिगड़ा है तो शादी करना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बातों में एक भी पसंद सच्चाई नहीं है। अगर मनी मिराज इतना खराब था तो पहले क्यों नहीं बोला? झूठ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, धमका नहीं रही हूँ। ओ तरीके, इतना कुछ होने के बाद अभी भी मनी मिराज को धमका रही है, महंगा पड़ेगा। भाई क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस तुम मीडिया में नफरत फैला सकती हो। मनी मिराज सीधा साधा बंदा, मीडिया के सामने तुम्हारे बारे में एक वर्ड नहीं बोला, और तुम उनकी फैमिली, उनके कैरेक्टर पर क्या क्या कीचड़ उछाल रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। कोई भी लड़की प्यार करने से पहले 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार सोचेगी। ये प्यार नहीं है, पैसे का खेल है। भाई प्यार को बदनाम मत करो तुम अपने मुंह से, क्योंकि तुमने कभी प्यार किया ही नहीं था। अगर प्यार करती तो मनी मिराज को गाली बिल्कुल नहीं देती, भरोसा करती। मान लेता हूं मनी मिराज भाग गए थे तो 1 महीना 2 महीना यहाँ तक साल भर इंतजार कर लेती, उसे कहते हैं प्यार। मीडिया के सामने गाली बिल्कुल नहीं देती। ये प्यार का नाम मत लो। तुमने कभी प्यार किया नहीं था, तुमने लालच में मनी मिराज से प्यार किया था। तो कौन कौन मानता है ये वनु द ग्रेट सरासर झूठ बोल रही है, मीडिया को गुमराह कर रही है, आंसू गिरा करके। इसकी बातों में एक भी पसंद सच्चाई नहीं है। तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम मनी मिराज से प्यार नहीं, उसके पैसे से प्यार करती थी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।